23 में 24 की तैयारी क्यों कह रहे हैं? वोट बैंक में सियासी सेंधमारी क्यों कह रहे हैं? जैसे जैसे निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पैंतरेबाजी बढ़ती जा रही है। सपा दलित चेहरे के सहारे जीत का सेहरा बांधना चाहती है तो बीजेपी की नजर पसमानदा मुस्लिम पर है। वहीं मायावती ने मुसलमान और पिछड़ों को लेकर के जीत का प्लान बनाने की सोची है। ये तीनों दल लगातार एक दूसरे के वोट बैंक में पैठ बनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? क्या मायावती का गुप्त प्लान सभी पर भारी पड़ जाएगा या बीजेपी की रणनीति के आगे फिर से सब धराशायी हो जाएंगे? निकाय चुनाव पर दलों में मंथन जारी, गुप्त प्लान से जीत की तैयारी। देखिए, ये तय हुआ है कि इस बार के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय के चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी। सपा भाजपा के खिलाफ बसपा का प्लान एमडी कार्ड से मारेगी मैदान। अब की बार का लक्ष्य क्या है? इस बार और बेहतर करने जा रहे हैं, उससे भी बेहतर करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार कहीं हो न हो सत्ताधारी पीछे हो जाए और हम आगे आ जाएं। बसपा के वोट में सपा की सेंधमारी, कांसीराम के सहारे निकाय और 24 की तैयारी। भाजपा का पसमानदा दांव, किसको मिलेगा सियासी घाव? बसपा करे, सपा करे, कांग्रेस करे और जो बाकी राजनीतिक दल हैं वह भी करें, लेकिन हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो जिनके वोटों से कमल खिलता है हम लोग उनकी तरफ ध्यान रहे। जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल खिलता है हम लोगों को ध्यान उनकी ओर है। सपा साफ है। अखिलेश का मिशन कांसीराम, सपा बसपा में वोट संग्राम। समाजवादी पार्टी का चरित्र जग जाहिर है। लोग भूले नहीं जो मायावती जी के साथ घटनाएं हुई, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था संसद में, आपको जानकारी। तो ये चुनावी प्रेम है और चुनावी प्रेम को समाज के सब वर्गों के लोग, सब लोग जाने और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी जाने। 23 में 24 की तैयारी, वोट बैंक में सियासी सेंधमारी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अखिलेश का सेंधमारी प्लान का मकसद क्या है और सेंधमारी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब और कांशीराम के जरिए दलित वोट बैंक पर फोकस है, ये बात दिखती है। बसपा के वोट बैंक को साधने की कोशिश में अखिलेश यादव है। दलित समाज को संदेश देने की कोशिश में सपा है। कांशीराम बाबा साहेब के विचारों को बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। कांशीराम के जरिए दलित एजेंडे को धार देने की कोशिश हो रही है। सपा कर चुकी है बाबा साहेब वाहिनी का गठन। शूद्र सियासत को लेकर भी अखिलेश ने मोर्चा खोला था, ये किसी से नहीं छुपा है। सपा के मूल वोट बैंक के साथ दलित वोटर को जोड़ना दिखता है। लोहियावादी के साथ अंबेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर ले आना। सपा में दलित नेताओं को विशेष रूप से तवज्जो, 1993 जैसी लहर फिर से पैदा करने की कोशिश, ये सब कुछ कहा जा सकता है। आइए मायावती की बात कर लेते हैं। मायावती ने अखिलेश की इस कोशिश को पैंतरेबाजी करार दिया है। मायावती ने बसपा नेताओं के साथ बैठक में सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया है कि सपा ने कांशीराम के नाम पर बने जिले का नाम बदला। सपा सरकार में नाम बदलकर कासगंज किया गया। कासगंज उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बदल दिया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय किया। कांशीराम के देहांत पर राजकीय शोक नहीं घोषित किया गया और सपा ने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया। कांशीराम के नाम पर नाटक पैंतरेबाजी कर रही है सपा और इसके पीछे कई तथ्य और पुराने रिकॉर्ड को लेकर के बहन जी सामने आई हैं। और आइए अब हम उत्तर मांगे प्रदेश में अपने मेहमानों से आपको मिलवाएं और इस सवाल के पीछे क्या क्या चल रहा है, पार्टियों की क्या राय है, हम जान लेते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, स्वागत है आपका, सपा नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह, प्रवक्ता भाजपा, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर रविकांत, दलित चिंतक हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, स्वागत है। और सुनील अर्कवंशी, प्रवक्ता, सुबह सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस चर्चा में। तो सबसे पहले शुरुआत मेजर आशीष जी से कर लेते हैं। आशीष, क्यों लगता है माया बहन जी को कि ये सब कुछ नाटकबाजी है, ये सब कुछ जो चल रहा है वो सिर्फ पैंतरेबाजी है? आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
किससे सवाल किया है आपने? आपसे किया है मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे सवाल किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप जरा समझाइए, जो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं बसपा की ओर से बहन जी ने। नहीं आवाज आप तक नहीं, आवाज चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि टेक्निकल जो ग्लिच है उसे फिक्स करें और आप तक आवाज पहुंचे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना। जो आरोप लगाए हैं, पूरा एक रिकॉर्ड, पुराना इतिहास खंगाल करके बहन जी ने आपके सामने रख दिया है और वो बताने का मौका आज आपको इस लाइव के जरिए मिल सकता है कि ये जो पुराना चिट्ठा खोल करके बहन जी ने रखा है, और उस चिट्ठे के प्रकाश में आपको क्या लगता है दलित समाज अपनाएगा समाजवादी पार्टी को? चलिए, प्रोफेसर रविकांत हैं, दलित चिंतक हैं, उनके पास जाना इस वक्त आशीष जी के बाद रेलेवेंट होगा, इसलिए कि क्या लगता है जिस तरीके से हमेशा से एक चेहरा रही हैं बहन जी, और जिस तरीके का वो एक लेटर लेके आई हैं, जो एक चिट्ठा लेकर के आई हैं, पुरानी चीज़ें याद दिला रही हैं, और उधर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश की आज बड़ी तस्वीर आने ही वाली है, आपको क्या लगता है दलित समाज के मानस पटल पर क्या चल रहा होगा इन घटनाओं को लेकर के? देखिए, अखिलेश जी जो कर रहे हैं, अगर हम उनके इतिहास को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। उसके बाद 22 के इलेक्शन में बीएसपी से आने वाले तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ा, चाहे उसमें खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लालजी वर्मा हो, राजभर हो, ये तमाम लोग उन्होंने अपने साथ जोड़े थे। बावजूद इसके इन दोनों चुनावों में अखिलेश यादव को आशातीत सफलता नहीं प्राप्त हुई। ये तीसरी बार है कि जब वो दलितों के वोट को लुभाने के लिए और उस एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार हुए हैं, जहां वो खास करके जो दलित आइकॉन्स हैं, उन प्रतीकों का वो इस्तेमाल अपनी राजनीति में करना चाहते हैं और उसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो मायावती ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल अपनी जगह एकदम उचित है, और यही वजह है कि आज भी दलित समाज अखिलेश यादव के इन वादों और इन प्रतीकों की राजनीति पर भरोसा करने में अभी उतना अपने आप को सहज नहीं पाता है। ये करना होगा अखिलेश यादव को कि वो सिर्फ कांशीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण ही नहीं, बल्कि कांशीराम साहब का जो मिशन था और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, जो उनके विचारों के जरिए इस देश में सामने आया, उन विचारों पर चलने का वो संकल्प करें और पूरी ईमानदारी के सामने दलितों को अपने द्वारा की गई गलतियों को भी स्वीकार करें और ये वादा करें कि जो उन्होंने किया है अब उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। दरअसल ये जो हो रहा था, जो भी समाजवादी पार्टी ने किया, वो सवर्णों की तुष्टीकरण के लिए किया। अब सवर्णों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रोफेसर साहब देखिए कि उस वक्त सवर्णों को से ऊपर किसी और को उठाने के लिए जो की गई राजनीति थी, और अब फोकस में ही दलित समाज आ गया है। अब ऐसे में वो पुराना दर्द या इस वक्त का मरहम जनता के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। लेकिन बीजेपी क्या देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा और सपा में दलितों को लुभाने की होड़ लगी है, आप बताइए ओपी सिंह जी, बीजेपी का स्टैंड क्या है? जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इनकी सुने उनकी सुने, लुभाने के लिए सभी मैदान में। ऐसा है कि ऑप्शन कोई पहली बार नहीं आया है। 2014 से चुनाव से हर पार्टी का अपनी अपनी रणनीति होती है और अपना अपना ऑप्शन भी होता है, लेकिन जनता तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक चुनाव नहीं, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, नगर निकाय, अभी आप नगर निकाय की बात कर रही थी। नगर निकाय के चुनाव में 2012 और 17 में 2012-17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन नगर निगमों के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुला आज तक। और हम तो 2014 से लगातार जो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार और 3 बार बसपा की सरकार। आपको नहीं लगता है कि जब दोनों पार्टी इतना जोर लगा रही है, आपके पास क्या एजेंडा है, चाहे दलित हो या मुस्लिम हो, इन वोट बैंक के लिए आप लोगों के पास क्या संदेश रहता है? जीतते आए हैं, रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, बहुत शाइनी है, ये तो सभी जानते हैं। बिल्कुल बहुत जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ऐसा है कि इनका जो एक तो समाजवादी पार्टी हर चुनाव में इनका, अगर आप ध्यान से देखिए, कोई नया एक प्रयोग नया इनका जरूर चलता है।
कभी कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, लेकिन जनता हमारे साथ है। उसके पीछे कारण है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में 3 बातें प्रमुख होती हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री का चेहरा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ी। को लुभाने के लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है? बीजेपी कौन से एजेंडे के साथ उतर रही है, या फिर यही पता है कि हम तो पार्टी के साथ? ओहो, नहीं, आप दलित की बात क्यों करती हैं? आप ये बात करिए कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लड़ रही हैं। और चुनाव के दौरान बाकायदे नारा भी लगाया। किसी ने एमवाई का नारा लगाया, तो किसी को जो है चुनाव आयोग ने 3 दिन के लिए बैन इसलिए लगा दिया कि उन्होंने मुसलमानों का नारा लगाया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश हैं, क्योंकि आपके साथ सुनिए, देखिए, पहले हमारा सुन लीजिए। मेरा यह कहना है कि हम कोई जात की राजनीति नहीं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का लेकर के चलते हैं। तो हमारे साथ सब जातियां हैं। हम ये कहें कि दलित उनके साथ है, मुसलमान उनके साथ है, यादव एक ही गोली हर एक मरीज को नहीं दी जाती है ना। समाज में कुछ लोग थोड़े कमजोर हैं, थोड़े मजबूत है। कमजोरों को थोड़ा जरा एक्स्ट्रा हाथ देना पड़ता है, उनको सहारा देना पड़ता है। और ये सबका साथ, सबका विकास अच्छी बात है, लेकिन बहुत बीमार की अलग दवाई है और मजबूत इंसान की अलग दवाई है। और सबको एक ही दवाई देके तो नहीं चलेगा। मेजर आशीष की आप सुनते हैं, दवाई बता रहा हूँ, वो आप बता चुके हैं। मेजर आशीष से सुनते हैं ना, क्योंकि वो एक नए फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। कमजोरों की सत्ता में भागीदारी पहली बार हुई है। ठीक है आशीष, अब आप बोलिए, चुप्पी तोड़ दीजिए और ये समझाइए कि जिस तरीके से बसपा की ओर से इतना बड़ा आरोप लगा है, पुराना इतिहास खोल करके रख दिया गया है, क्यों माने दलित जनता कि अब उनका मन बदल जाना चाहिए, उनको हाथी छोड़ के साइकिल चलानी चाहिए? मेजर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपसे ही सारे सवाल के जवाब चाहिए और आपकी लंबी चुप्पी है, क्योंकि सारा, चलिए कोशिश करते हैं टेक्निकली ठीक करें ताकि समझ तो आए कि आखिर समाजवादी पार्टी, चाहे शूद्र वाली राजनीति हो या फिर हम बात कर लें कि किस तरीके से, चलिए आपके पास आए। लेकिन सुनील अर्कवंशी जी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे हैं और उनसे समझना ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि बहन जी में पोटेंशियल है, उनका पीएम फेस बना करके अखिलेश को उनको अप्रोच करना चाहिए, खूब सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि कभी ये स्पष्ट होगा कि आप लोग किसके साथ हैं? देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी के सामने स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 25 करोड़ की जनता के साथ में। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एकदम अचानक दलित प्रेम जागा, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ने का काम किया जाता था। तब किनकी सरकार में होता था? तब उनको ये दलित प्रेम नहीं दिखाई पड़ता था कि जो संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। संविधान के रचयिता साहब की जब मूर्तियां तोड़ी गई, तब अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं कहा। वहीं पर सबसे ज्यादा इनकी ही सरकार में दलितों का उत्पीड़न किया जाता था। तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दलित प्रेम कहाँ था? ये कहीं ना कहीं जब कोई चुनाव आता है तो किसी ना किसी महापुरुष को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अभी भगवान परशुराम जी की मूर्ति को लेकर भी उन्होंने अनावरण करने का काम किया था, लगवाने का काम किया था। और आज मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति लगाकर ये दिखाना चाहते कि यानी बहन जी ठीक कह रही हैं। सुनील, आप ये कहना चाह रहे हैं बहन जी ठीक कह रही हैं समाजवादी पार्टी के बारे में? नहीं, देखिए वही बता रहा हूँ ना कि अचानक से दलित प्रेम जागना, और जिस समय सरकार थी ना तो तब तो उनको पिछड़े दिखाई पड़ते थे, ना दलित दिखाई पड़ते थे, ना दलित दिखाई पड़ते थे। तब तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियां जो थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन्हीं को हिस्सेदारी देने का काम किया करते थे। तो ये जनता सब कुछ जानती है, जज मालिक है वो। इसका निर्णय 2024 का आने वाले चुनाव में देने का काम करेगी। और रही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अनवरत 1 वर्ष से लगातार अपने कार्यक्रमों को लगाकर, जैसे ही 2022 का चुनाव खत्म हुआ। आशीष, मेजर आशीष, आपको आवाज मिल रही हो तो इंटरप्ट कीजिए और बताइए, बहुत सारे सवाल हैं आपसे लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था, मैं अपनी बात नहीं कह पाया।
हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है जब चुनाव में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि भाई आप हमारा समर्थन जातिगत आधार पे करिए या केवल मूर्ति लगाने के आधार पे करिए। हम लोगों को रोजगार देते हैं, उनके रोजगार से उनका परिवार चलता है लोगों का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आता हो। जब आप उससे रोजगार देंगे तो उसका परिवार जो है घर पे आ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। शिक्षा के अवसर देंगे तो उसका परिवार बढ़ के आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी कोशिश होती है कि समाज का चाहे सबसे जो निम्न वर्ग है उसको हम कैसे तो मूर्ति लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कभी कभी सांकेतिक रूप से भी मूर्तियां लगानी पड़ती हैं, लेकिन वोट हम कभी भी उस मूर्ति के नाम पे कभी भी नहीं मांगते, क्योंकि हमारा ये मानना है हमारे पास बताने के लिए इतनी चीजें होती हैं कि हम लोगों ने विकास के क्या क्या कार्य किए हैं। जिस विकास के आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा, उस रोजगार से ही हमारे प्रदेश का भला हो सकता है, जनता का भला हो सकता है, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। वो वर्ग जो इतने प्रताड़ित हैं, जिनको केवल वोट लेकिन आप तो जानते होंगे मेजर साहब, वोलेटाइल मेमोरी वाष्प की तरह उड़ जाती है, पुरानी यादें और सामने रही चीजें ही ये इंसानी प्रवृत्ति है, ये साइकोलॉजी है। अब रोजगार वाली बात तो पुरानी हो गई, मूर्ति एकदम ताजा ताजा लग रही है। लोगों का संदेश संकेत वाला ज्यादा दिमाग में बिठाना चाहते हैं। हम संदेश भी देना चाहते हैं और संकेत भी देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लोगों को जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया गया कि समाजवादी पार्टी जो है किसी पक्ष के खिलाफ है, उसको हटाने के लिए ही, उस मानसिकता को बदलने के लिए ही हमने बाबा साहेब के नाम पर एक जो है संगठन का भी गठित किया गया है समाजवादी पार्टी में, कि जिससे लोगों को हम जोड़ सकें। हमारी ये सोच है कि सबको साथ लेकर के चलो। फीडबैक क्या मिल रहा है मेजर साहब, जल्दी बताइएगा ब्रेक पर जाने से पहले, आपकी पार्टी को फीडबैक क्या मिल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा मिल रहा है। आने वाले समय में आप उसका तभी ना आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व थे, नेता थे, बड़े नेता थे, वो आज कितने प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं जो आज समाजवादी पार्टी में आ गए। वो लोग उन लोगों ने देखा ना कि कर कौन है। देखिए कुछ तो बात करनी पड़ेगी, अब नेताओं से तो ये राजनीति चल रही है। तो आपके यहाँ के लोग भी कहाँ अगर पहुँच रहे हैं तो फिर उसका जवाब देने में मुश्किल हो जाएगी ना। 4 लोग गए हैं, जिनका कोई वजूद नहीं था, वो लोग गए, वो भी वही यही बात कहते हैं। एक बात आपने ठीक कही कि मूर्ति लगाने से राजनीति नहीं चलती, वरना बसपा की सरकार नहीं जाती। चारों तरफ प्रदेश में आपको अभी भी अच्छी मूर्तियों में आती दिखाई दे रही है, बनी हुई है, लेकिन सरकार नहीं बनी है। वोट बैंक में सेंधमारी की खबर कैसी हो सकती है और किस तरीके से तमाम पार्टियां कोशिश में हैं, इसी पर चर्चा हो रही है। और प्रोफेसर रविकांत का रुख करते हैं, दलित चिंतक हैं। सर, ये समझना जरूरी हो जाता है, एक तरफ मुस्लिम समाज को भी लुभाने की कोशिश बसपा की ओर से की जा रही है, दलित पर नजर दोनों पार्टियों की बनी हुई है। इस वक्त के मौजूदा परिस्थिति में आपको क्या लगता है, दलित वोट बैंक को ऑप्शन मिला है सपा का, या वो अभी भी बहन जी के साथ ही लगता है ट्रेडिशनली चलेंगे? देखिए, दलित जहां तक वोट बैंक की बात है, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि दलितों का उत्पीड़न लगातार जारी है। आप इस समय की एनसीआरबी की डेटा अगर देखें तो पिछले सरकारों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न हुआ है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, और इस सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वो नौकरी नहीं देना चाहती उस परिवार को, तो उसके साथ न्याय भी नहीं हुआ। और ऐसी तमाम घटनाएं रोज होती हैं। उनका वजीफा खत्म हो गया, एजुकेशन से लेकर के हेल्थ, ये सारी सुविधाएं और उनके अधिकार लगातार खत्म किए जा रहे हैं। उस समय चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो, उनकी खामोशी बड़ा मुश्किल में डालती है और कई तरह के सवाल पैदा करती है। आज अखिलेश यादव अगर कांचीराम साहब की मूर्ति के लिए पहुंचे हुए हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि दलितों के उत्पीड़न पर आप कब खड़े होंगे, दलितों के अधिकारों का जो लगातार हनन हो रहा है उस पर आप कब खड़े होंगे। जरूरत उस चीज की है, तभी आपको दलित वोट दे सकता है, वरना दलित इस समय भटका हुआ है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में बहुत सारे दलितों ने बीजेपी को वोट दिया। मेजर आशीष बताइए, आपको क्या लगता है, ये प्रतीकों की राजनीति से दलितों का दिल पिघलेगा या पुराने दर्दों को भुलाने के लिए अभी और वक्त लगेगा लोगों को? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबकी राय जो है वो एकदम से बदल जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रयास जरूर कर रही है कि लोगों की राय बदले। ये तो नहीं कहते कि अब सबकी राय बदल देंगे, लेकिन हाँ, जो हमने प्रयास किए हैं, जो प्रयास पार्टी कर रही है, जो प्रयास अखिलेश जी कर रहे हैं, उससे कुछ लोगों के हृदय में
लहा रहे हैं, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। क्यों? ओपी सिंह जी, आप जरा ये बता दीजिए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अगर मान लीजिए एक कंडीशन है कि अगर दलितों का वोट नहीं मिला तो भी जीत गए, तो क्या आने वाले वक्त में बीजेपी की रणनीति कभी बदलेगी? दलितों को फोकस में रख के कोई स्ट्रैटेजी बनेगी? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो उसकी नीतियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो आम गरीब लोगों के लिए बनी है। वो किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष और किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बनी है। वह सबका विकास, जो भी, अब आप देखिए ना, देश की आजादी के 75 साल बाद पहली बार गरीबों की, चाहे वो मुसलमान गरीब हो, चाहे जीतते चले आए हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल भी नहीं बनता है। लेकिन ये है कि कोई रणनीति नहीं है पूरी, उसका सबको साथ लेके चलने वाली बात नहीं है। कारण ये है कि इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। अच्छा, चलिए, सरकार में पहली बार इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है सरकार में। चलिए, वो तो दिख जाएगा सारी कितना योजनाएं टिकट आप देंगे देख आप। लीजिए, आवास हो, शुद्ध जल हो, जनप्रतिनिधि के तौर पे बिजली कहाँ हो, देखना चाहते हैं, जनधन कितने योजना टिकट है, देंगे, उनकी बिल्कुल जन देंगे, भागीदारिता देते हैं। समाज में कितनी है और राजनीति में कितनी है, वो भी मंशा झलक जाएगी जब कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। सुनील अरपंशी जी, जाते जाते जरा बता दीजिए, अभी भी कौन सी पार्टी ठीक लगती है ओम प्रकाश राजभर को? किसका फोन आ जाए तो ज्यादा खुश होंगे, अखिलेश या मायावती? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हम 25 करोड़ जनता के साथ में और दिन रात उनके बीच में रहते हैं। अभी आज जैसा कि अभी हमारे आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि दलित प्रेम, आज मान्यवर काशीराम जी की फोटो लगाकर ये पूछिए कि अभी हमारे साथ जब गठबंधन इन्होंने किया था तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बहुत बड़ी फोटो लगाने का काम करते थे मंच पर, और आज उन्होंने फोटो हटाने का काम कर दिया। तो ये समय समय पर फोटो लगाने का काम करते समय हैं, की मगर बात है जनता और समय की सीमा है, समय भी समाप्त है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, जनता के बीच में अपनी पार्टी को लेकर के अपनी स्पष्टता पहुंचाने के लिए। उम्मीद है ये स्पष्टता उन तक पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।